नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स के एक और शानदार वीडियो में। इस वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे और होपफुली इस वीडियो में हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जो कई सारे पार्ट हो गए इस वाले एक्सरसाइज के। दरअसल क्वेश्चन इसमें बहुत लेंदी हैं और मुझे पूरे ही क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वो भी डिटेल में समझाते हुए। खैर, क्वेश्चन नंबर 23 भी बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह ही है जो क्वेश्चन नंबर 18 से यहाँ तक चलते आ रहे थे। अब ज़्यादातर लोग तो इसको कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटा मेरा काम है हर एक क्वेश्चन को कराना, तो मैं करा देता हूँ। चीज़ें समझ में आएंगी, टेंशन मत लो। तो बेटा पहले तो हम दो काम करेंगे ही। पहला काम, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं कह लेता हूँ x² प्लस का 4x प्लस 10। सबसे पहले मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर निकालूंगा। तो देखो क्या होगा, x² को मैंने ऐसे ही रखा, प्लस के 4x को भी मैंने ऐसे ही रखा। अब x के साथ क्या आ रहा था 4 का करो आधा, क्या होगा 2। तो इसमें 2 का स्क्वायर तो प्लस कर दिया और 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, अब आखिर में बचा हुआ 10 वो पीछे आ ही जाएगा। अब जो इसकी पहली 3 टर्म है वो मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। पहली 3 टर्म ये वाली, x का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से x ले लो। बीच वाली टर्म प्लस की है तो प्लस ले रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में माइनस लेता। तीसरी टर्म में 2 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 2 ले लो और इसका लगा दो कंप्लीट स्क्वायर। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये पहली 3 टर्म्स के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है माइनस के 2 का स्क्वायर। तो माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 10, तो प्लस का 10। अगला स्टेप क्या मिलेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 6। ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट स्क्वायर है इस वाले फंक्शन की। इस वाले फंक्शन का कंप्लीट स्क्वायर क्या है, ये जो लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसको बेटा हम यूज करेंगे क्वेश्चन के लगभग लास्ट में। तो अभी मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं आगे। ये वैल्यू बहुत बाद में यूज होगी अब। तो x² प्लस 4x प्लस 10 का कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद जो दूसरा काम हमें करना है वो भी हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो है क्या, मैं लिखूंगा ये जो x² प्लस 4x प्लस 10 है, इसका करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। उस डिफरेंशिएशन में मैं करूंगा a का मल्टीप्लाई और a का मल्टीपल करने के बाद इसमें जोड़ दूंगा मैं पीछे b प्लस में, और इस पूरे को बराबर किसके रख दूंगा 5x प्लस 3 के। तो मैंने करा क्या, जो 5x प्लस 3 है ऊपर वाला उसको मैंने बराबर रख दिया इस वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन में a का इंटू करके और प्लस का b करने के बाद। ठीक, मिलेगा क्या, 5x प्लस 3 तो सेम ही रहेगा बराबर, a भी ऐसे ही रहेगा। अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो d/dx, तो x² का कितना आएगा 2x, प्लस का 4 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, 10 का 0, आखिर में क्या लिखा हुआ है प्लस का b। अब देखो बेटा क्या होगा, मैं a का करने वाला हूं अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 5x प्लस 3 बराबर a का अंदर इंटू होगा तो 2ax, a का इसमें भी इंटू होगा तो प्लस का 4a प्लस b, 2 का इंटू हुआ तो 2ax प्लस का 4a प्लस का b, इंटू करने के बाद मिल गया a का। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं a और b दोनों की वैल्यू निकालने वाला हूं। कैसे निकालूंगा समझो, यहां पर बेटा x का कोफिशिएंट क्या है 2a, x के साथ 2a आ रहा है तो यहां से x का कोफिशिएंट 2a मिला, यहां x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 2a बराबर हो गया 5 के। यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा 2 अपॉन में चला जाएगा 5 के, तो 5/2। बेटा a की वैल्यू मैंने निकाल दी x के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करके। अब इस a की वैल्यू को यूज करके मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा b की। ठीक, देखो कैसे, इस वाली साइड में अगर तुम देखोगे तो 4a प्लस b कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब 4a प्लस b के साथ कोई x जैसी चीज नहीं आती। आओ इस वाली साइड में देखोगे तो 3 कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 3 के साथ कोई भी x नहीं आती, तो 4a प्लस b बराबर रख दिया मैंने 3 के। क्लियर है? अब सुनो आगे, a की तो बेटा वैल्यू है मेरे पास 5/2, तो वो मैं रख दे रहा हूँ। तो 4 इंटू a की जगह पे क्या आ गया 5/2 प्लस का b बराबर 3। 2 से इसको काट दिया 2 टाइम्स, तो 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, तो b बराबर क्या मिला 3 माइनस ये 5 गुना 2 10 है, वो उधर जाके घट जाएगा -10, तो b बराबर कितना आ गया माइनस का 7। तो हमें a की वैल्यू मिली 5/2, b की वैल्यू मिली -7। समझ में नहीं आया तो बेटा थोड़ा सा रिपीट करके देख लो। इन दोनों की हमने वैल्यू निकाल दी।
और इस वैल्यू को बेटा मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इस वैल्यू को मैं रख दूंगा इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर रख दूंगा ए की वैल्यू 5/2 और यहाँ पर रख दूंगा बी की वैल्यू -7, और इस वाले रिजल्ट को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू मैं इधर रखने वाला हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या होगा, 5x+3 बराबर a इंटू 2x+4। ए क्या है 5/2, तो 5/2 इंटू 2x+4 इतना हो गया, प्लस का b, और b की वैल्यू क्या है -7, तो लास्ट में क्या आ जाएगा -7। तो मैंने 5x+3 की वैल्यू निकाली इतना सब कुछ करके, और वो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये वाली वैल्यू भी इसमें क्वेश्चन में यूज़ होगी। अब मैं हो रहा हूँ साइड में, ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ केवल इस वाली वैल्यू को छोड़ के, ठीक है। तो अब दोबारा से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन के अब तक हमने 2 पार्ट देख लिए। पहले पार्ट में इस नीचे वाला जो फंक्शन है ना x² + 4x + 10, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लिया, और दूसरे वाले पार्ट में हमने क्या कर लिया, 5x+3 की वैल्यू निकाल दी, ये वाली। अब असली खेल शुरू होने वाला है इस क्वेश्चन में, तो अब ध्यान से देखना। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं 5x+3 में वैल्यू रखने वाला हूं, 5x+3 की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू। तो 5x+3 जो ऊपर लिखा था इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, 5/2 ब्रैकेट में 2x+4, और आगे लिखा है -7 अपॉन 5x+3 की ये वैल्यू हो गई, अपॉन में क्या है ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस का 10। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, बस 5x+3 की वो वैल्यू रख दिया जो मैंने बहुत मेहनत करके निकाली थी। पहला स्टेप खत्म। आगे देखो, अब मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ लूंगा, 2 टर्म में तोड़ लूंगा। कैसे, एक बार तो 5/2 2x+4 इसके अपॉन में लिख लूंगा पूरा डिनोमिनेटर, और एक बार -7 के अपॉन में लिख लूंगा पूरा डिनोमिनेटर। तो देखो क्या होने वाला है, ऊपर आएगा 5/2 2x+4 अपॉन ये रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस 10। तो एक बार तो इसके अपॉन में आ गया पूरा डिनोमिनेटर, और एक बार -7 के अपॉन में आएगा, तो -7 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस 10, ठीक है। 5x+3 की वैल्यू रखी, ये हो गया। फिर इसको 2 पार्ट में तोड़ा तो ये ऐसा कुछ बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है, इसको बेटा मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है, क्यों? क्योंकि हमने इसको तोड़ मोड़ के काफ़ी आसान पार्ट्स में तोड़ लिया, ठीक है। तो अब बेटा मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल। तो देखो, मैं इसका इंटीग्रेशन करना था, क्वेश्चन में तो यही दे रखा था, तो चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन करो, इसके बराबर कौन है ये, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, एक ही बात है। इसके बराबर कौन है ये 2 टर्म, तो तुम चाहो तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, और मैंने यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। क्लियर? अगला स्टेप देखो बेटा, इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो देखो होगा क्या, जो 5/2 है ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन में क्या काम, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आ रहा हूं, तो 5/2 आ जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा, 5/2 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचेगा 2x+4, 2x+4, नीचे क्या बनेगा, रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस का 10, और पीछे क्या आ गया dx। तो 5/2 बाहर, बाकी का बचा हुआ मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, माइनस। बेटा जब दूसरे वाले पार्ट की बात करोगे तो 7 भी यहां पर क्या कर रहा है, 7 भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर ही ले आऊंगा। तो हो जाएगा -7 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचेगा 1 रूट के अंदर यही वाला फंक्शन x² प्लस का 4x प्लस का 10, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक, मैंने 5/2 को बाहर लिया तो ये बन गया, और यहाँ से 7 को बाहर लिया तो ये बन गया। ये 2 पार्ट मैंने यहाँ तक अलग अलग लिख लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा मैंने करा नहीं है। अब बात सुनो बेटा काम की, इस पूरे फंक्शन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है i बराबर, क्या नाम दे दिया, i बराबर। अब मुझे करना क्या है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। अगर दोनों को एक साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको भी कर रहा होगा, साथ साथ इसको भी कर रहा होगा, इतना मैसअप हो जाएगी बेटा कि आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनको 2 अलग अलग पार्ट में कर लूँगा, यानी पहले इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा
और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा। एक को इंटीग्रेशन कर रहा हूँगा एक बार में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं इस पूरे को मान ले रहा हूँ I1 और 7 के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मान ले रहा हूँ मैं I2। ठीक है, तो देखो होगा क्या, I बराबर 5/2, 5/2, इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ ये पूरा मैंने क्या मान लिया, I1 माइनस का 7 के अलावा यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ इसको मैंने क्या मान लिया, I2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, I बराबर ये मैंने लेट कर लिया 5/2 इंटू I1 माइनस का 7 इंटू I2। अब मैं I1 को अलग इंटीग्रेट करूंगा, I2 को अलग इंटीग्रेट करूंगा और I1 और I2 को इंटीग्रेट करने के बाद उन दोनों की वैल्यू यहां पर रख दूंगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी तो आप समझते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक है, तो चलो बेटा अब असली क्वेश्चन और आगे बढ़ता है, तो देखेंगे क्या आता है। यहां पर बेटा मैं पहले I1 को सॉल्व करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा। I1 बराबर दे के रखा था ये वाला फंक्शन 5/2 के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन ये वाली वैल्यू रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस का 10। ठीक है, और साथ में dx, यानी बस ये मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब लिखने के बाद बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसमें जो रूट में लिखा हुआ ना इसको t मान ले रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, लेट x² प्लस का 4x प्लस का 10 बराबर t। रूट के अंदर जो कुछ भी था वो पूरा क्या मान लिया, t। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 4x का डिफरेंशिएशन आएगा प्लस का 4, अब dx बराबर dt। तो 2x + 4 dx बराबर dt ये हमें मिल गया। ये वैल्यूज़ बेटा मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो क्या मिलेगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन I1 बराबर इंटीग्रेशन 2x + 4 dx, 2x + 4 dx, इस सब की वैल्यू क्या है, dt। तो ऊपर जो कुछ भी लिखा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन नीचे जो भी था सब कुछ हमने t माना था, तो ये क्या हो जाएगा, रूट t। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। बेटा अगर आपको नहीं पता तो फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन 1/√t dt बराबर क्या होता है, 2√t प्लस का c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन 2√t प्लस का c, t की वैल्यू डाल दो बेटा, तो t की वैल्यू आएगी ये वाली x² + 4x + 10। तो I1 बराबर 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x² + 4x + 10, x² प्लस का 4x + 10, तो 2√t प्लस c। ये आ गया हमारे I1 का इंटीग्रेशन। तो I1 को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब बारी किसकी बची, I2 की। I1 को बेटा हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब बचा कौन, I2। तो इसको मैंने एक लाइन खींच दी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, I2 को इंटीग्रेट करेंगे। I1 का इंटीग्रेशन बेटा समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा से वापस देख लो, पूरे को समझ में आ जाएगा। इधर देखो, अब मैं लिखने वाला हूं बेटा I2 को। I2 बराबर, I2 है क्या, I2 है बेटा ये वाली वैल्यू, तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस का 10 और साथ में dx। I2 की वैल्यू लिख ली। क्वेश्चन को शुरू करते ही बेटा मैंने इसका कंप्लीट स्क्वायर करवाया था, x² + 4x + 10 का कंप्लीट स्क्वायर कराया था ना, तो बेटा वो मैं वैल्यू यहां पर रख दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर था, क्या था, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 साथ में dx। इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर क्या था, ये। ठीक, क्वेश्चन में शुरुआत में ही करा दिया था। अब अगर आप कहो तो बेटा इस 6 को मैं √6 का होल स्क्वायर लिख दूं। 6 लिखा है, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, √6 का होल स्क्वायर। बेटा है तो अभी 6 ही, √6 का होल स्क्वायर भी तो 6 ही आएगा,
तो फिर इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ बेटा? फ़ायदा ये हुआ कि अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये पूरा क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा वो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में ऊपर dx बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/ ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस ये वाला पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर मॉड क्लोज प्लस का सी। तो ये होता है बेटा पूरा का पूरा फॉर्मूला इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले की मदद से। ध्यान से देखना। तो क्या मिलेगा? I2 बराबर आएगा लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस, यहाँ पर x का स्क्वायर था, यहाँ पर x प्लस होता है। हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 और उसके बाद प्लस, फिर आता है रूट, और ये पूरी जो वैल्यू लिखी रहती है ना 1 के अपॉन में, ये पूरा की पूरा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर 1 के अपॉन में तो ये सब कुछ लिखा था, तो मैं इसी को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और वो ये आया। ठीक है, अब बेटा मैं इस फॉर्मूले को मिटाने वाला हूं क्योंकि मुझे अगला स्टेप भी सॉल्व करना है। तो देखो I2 बराबर क्या होगा? लॉग ऐसे ही रहेगा मॉड x प्लस 2 प्लस। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये कहां से ली थी? यहां से, और एक था किसके बराबर? इसके बराबर। तो मैं इस पूरे की जगह पे ये सब लिख दे रहा हूं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉड क्लोज प्लस का c। ये बेटा वैल्यू आ गई हमारी I2 की। हम पहले ही I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं और अब हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? I2 की। अब जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था उसको हमने क्या नाम दिया था? I। तो हमारी I की वैल्यू क्या थी? I बराबर था 5/2 I1 प्लस, माफ करना, 5/2 I1 माइनस का 7I2। इसमें बेटा मैं I1 की वैल्यू रखने वाला हूं और I2 की वैल्यू रखने वाला हूं और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो आखिरी स्टेप देखो अब जरा। I बराबर 5/2 I1 क्या है? ये 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, तो 5/2 इंटू I1 की वैल्यू माइनस का 7 इंटू I2 की वैल्यू क्या है बेटा? ये पूरी की पूरी। तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 मॉड क्लोज प्लस का c। अब इसमें एक छोटा सा काम है, वो क्या है? इस 5/2 में अपॉन में 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा। अब मुझे एक अगला स्टेप लिखना पड़ेगा जिसमें पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा। तो बेटा इस 2 को और इस 2 को मिटा दे रहा हूँ, बचा क्या? 5। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बड़े में। तो I बराबर क्या मिला? ये वाली वैल्यू जो अब लिखी हुई है। ठीक है, इस पर मैं बना दे रहा हूँ ब्रैकेट और यही है हमारा फाइनल आंसर जो कि हमारा आंसर शीट में दे रखा है। आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक छोटा सा डाउट जो हो सकता है आपके मन में हो कि सर एक सी यहाँ था, एक सी यहाँ था, आपने ये वाला क्यों नहीं लिखे दोनों सी? देखो बेटा इसका सी और इसका सी दोनों जुड़ के भी तो कांस्टेंट ही आएंगे, तो इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट दोनों जोड़ के मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिए। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बेटा आप पूरी वीडियो को एक बार दोबारा से वॉच कर लो शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, माफ़ करना क्वेश्चन नंबर 24। इसका बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है। ये वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का। तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो पहली टर्म को ऐसे ही लिखा, दूसरी टर्म को भी बेटा मैंने ऐसे ही लिखा 2x को। अब x के साथ क्या आ रहा है? 2, तो 2 का करो आधा, क्या आएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस
और 1 का स्क्वायर ही इसमें से करा माइनस, प्लस का 2। अब जो पहली 3 टर्म है हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। यहाँ पर x का स्क्वायर हो रहा है तो x चुरा लिया, बीच वाली टर्म प्लस की है तो प्लस लिख लिया, ये 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 लिख लिया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको होलोगे तो बेटा यही 3 टर्म्स मिलेंगी। माइनस के 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस का 1, और प्लस का 2 तो है ही। अगर ध्यान से अगली बार लिखोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो -1 + 2 क्या मिलेगा, प्लस का 1। तो इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर क्या आया, ये वाली वैल्यू। तो बेटा मैं ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन इस पूरे की जगह पे ये वाली वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तुम चाहो तो इस 1 का भी मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इस कंप्लीट स्क्वायर का तुम चाहो तो होल स्क्वायर खींच लो, माफ करना, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। होल स्क्वायर बोल दिया बाय मिस्टेक, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला लगेगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, और वो कौन सा है, ध्यान से देख लो। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या मिलता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है, x प्लस 1, और a की जगह पे क्या है, 1। तो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं ध्यान से, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की जगह पे क्या आ रहा है, 1, फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है, 1 प्लस का c। तो 1 अपॉन ए 1 क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस का c। यही आ गया बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन कौन सा बेटा, मैं देख लेता हूँ, बी ऑप्शन ही है, मेरा अंदाज़ा सही निकला। तो फाइनली बेटा हमने इसको कर दिया इंटीग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा आसान था, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसको दोबारा से देख लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो फाइनली हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे हैं, मज़ा आएगा करने में। तो देखो बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, रूट के अंदर है क्या, 9x माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक। सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूँ इसमें से माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। तो जब इसमें से माइनस कॉमन चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, और ये वाला प्लस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 9x। अब ऑल्दो मैं इसका डायरेक्टली भी कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताए हैं उस हिसाब से एक्स स्क्वायर को अकेला होना चाहिए। तो बेटा मैं इसमें से 4 भी कॉमन ले रहा हूँ, 4 भी मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर पहले से ही था, 4 कॉमन और आ गया तो बाहर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर में से 4 चला गया तो क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर। अब माइनस का, इसमें तो 4 था ही नहीं, तो बेटा इसमें 4 का डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन ले ली तो 4 का डिवाइड लग जाएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस का 9/4 इंटू एक्स। दोबारा से देख लेना कन्फ्यूजन हो तो, माइनस कॉमन लिया ये बना, 4 कॉमन लिया तो ये बना। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूंगा बेटा मैं, कैसे, देखो माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 ऐसे ही रहा। अब जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 9/4x, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, पहली टर्म सेम, दूसरी वाली टर्म भी सेम ही रहेगी, माइनस का 9/4 इंटू एक्स। अब तीसरी टर्म के लिए बेटा x के साथ क्या आ रहा है, 9/4, 9/4 का करो आधा, क्या आएगा 9/8। तो मैं इसमें 9/8 का स्क्वायर तो प्लस कर दिया, और 9/8 का स्क्वायर ही मैंने इसमें से माइनस कर दिया, और इन 2 टर्म्स के बाद आगे कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो गई। पहली 3 टर्म्स मिलके हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं, तो यहाँ पर भी बनाएंगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर, पहली टर्म में x का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से x ले लिया, दूसरी टर्म नेगेटिव है तो यहाँ से माइनस ले लिया, तीसरी टर्म में 9/8 का होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से मैंने 9/8 का होल लेके इसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगी तो पहली 3 टर्म्स ही मिलेंगी, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा 4 से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करता हूँ इसमें माइनस का इंटू कर दे रहा हूँ, मैं माइनस का कर दे रहा हूँ बेटा इसमें इंटू। तो क्या हो जाएगा, देखो जब माइनस का इंटू होगा तो ये प्लस की वैल्यू मिलेगी 9/8 का स्क्वायर, और ये माइनस की हो जाएगी, माइनस
एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। और जो 4 है ये बेटा अब भी हमारा बाहर ही खड़ा हुआ है, ठीक। तो ये जो फंक्शन था इसको मैंने करा कंप्लीट स्क्वायर और इतनी खतरनाक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ रूट के अंदर। आसान नहीं रहने वाला, मज़ा आएगा। तो देखो बेटा होगा क्या, जब ये वैल्यू रूट के अंदर जाएगी तो बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऊपर आएगा dx और नीचे आएगा अपॉन और एक बड़ा सा रूट, क्या आएगा 4 ब्रैकेट के अंदर। देखो इस पूरे की जगह पे आ रही है ये वाली वैल्यू, तो 4 बड़ा सा ब्रैकेट 9/8 का होल स्क्वायर, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाली लाइन यहाँ तक, ये वाली लाइन यहाँ तक, और dx को चलो थोड़ा सा पीछे लिख दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर इस पूरे की जगह पे ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इस सब को नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो। आगे देखो बेटा, मुझे फालतू में एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा, तो उस स्टेप से बचने के लिए बेटा यहाँ से जो 4 है ये बाहर आ जाएगा कॉमन, इसके रूट से बाहर निकल आएगा ना। तो 4 से बाहर जब निकालोगे रूट से, 4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो जो 2 है वो अपॉन में ही है ना, तो यहाँ पर मैं इस 4 को मिटा दे रहा हूँ और बाहर क्या लिख दे रहा हूँ 1/2। समझ गए? तो मैं बाहर क्या लिख दे रहा हूँ 1/2, और ये इंटीग्रेशन तो था ही। होपफुली समझ में आ गया होगा, 12th क्लास में उतने तो समझदार तुम हो गई। अब बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बेटा इसमें लगेगा एक फॉर्मूला, इसमें क्या लगेगा एक फॉर्मूला, कौन सा देख लो। इंटीग्रेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे की तरफ, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा स्क्वायर भी था, मैं लगाना भूल गया, मेरी गलती। यहाँ पर बेटा स्क्वायर भी था, ओके। तो इंटीग्रेशन ये है a का स्क्वायर माइनस ये है x, यानी एक वेरिएबल का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता क्या है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला बेटा इसमें लग जाएगा और मैं इसको लगा देता हूँ, ध्यान से देखना, अब कोई गड़बड़ी ना होनी चाहिए। तो बेटा 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन का टाइम है, तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऊपर आएगा x, ऊपर क्या आएगा x, x की जगह पे क्या है x माइनस का 9/8, तो x माइनस का 9/8 अपॉन में आएगी a, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 9/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया, अब बस इसको सिंप्लीफाई और करना है। तो देखो 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। देखो बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा 8x माइनस का 9/8, 8x माइनस का 9/8। बेटा यहाँ पर एलसीएम लेके जोड़ दिया है, अपॉन में 9/8 अब भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आएगा देखो 1/2 साइन इनवर्स, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस का 9/9, 8x माइनस का 9/9 प्लस का c। यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन देख रहा हूँ बेटा मैं कौन सा है, ये है ऑप्शन बी अगेन। तो ये ऑप्शन बी है और ये भी हमारा टिक कर दो, ये भी हमारा सही है। होपफुली बेटा आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप रिपीट करके देख लो। हमने पूरी एक्सरसाइज को काफ़ी डिटेल में समझाया है। ऐसा मेरा भरोसा है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखते हो एक तरफ से जो मैंने कराए हैं पूरी एक्सरसाइज को, तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं रहेगी। हर एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ऐसी समझ में आ जाएगी जैसे कि कोई दिक्कत थी ही नहीं कभी इसमें, ठीक। तो इसी के साथ आपसे अलविदा कहते हैं और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जो एक्सरसाइज है शायद 7.5। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।